नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम परिमल सल की पाठशाला में और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। 10वीं और 12वीं करने के बाद बच्चे और उनके अभिभावकों के अंदर कई सवाल चलते हैं और ऐसे में वक्त में जब कोरोना की त्रासदी को देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। सोच समझकर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही करियर चुनना आज के दौर की जरूरत बन गई है। अगर आप 10वीं और 12वीं पास कर चुके हैं और लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम खास आज आपके लिए है। जी हाँ, आज के दौर में युवाओं में अपने करियर को लेकर खासी चिंता रहती है कि क्या करें, कौन सा करियर चुनें और ऐसे में बहुत सारे सवाल आज के युवाओं के मन में आते हैं और दौड़ते रहते हैं उनके दिमाग में भी। तो आज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब देने आ रहे हैं परिमल सर। जी हाँ, जो आपको बताएंगे कि आप क्या करें, कैसे पढ़ें, अपनी आगे की पढ़ाई को और किस क्षेत्र में आपकी रोजगार की बेहतर संभावनाएं हैं। आपकी हर समस्या का समाधान आज परिमल सर करने वाले हैं। कार्यक्रम के दौरान आप हमें फोन करके सीधे परिमल सर से भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही अगर आप परिमल सर से मिलकर अपने करियर के बारे में पूछना चाहते हैं तो भी दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे साथ सर भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पर जो बच्चों की हम परेशानी की बात करें, सबसे पहले यह है कि जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, जो 10th के बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन सा करियर उनको चुनना चाहिए। फिर 12वीं के बच्चे कोई ना कोई स्ट्रीम कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंफ्यूज रहते हैं कि अब क्या करना है। तो एक कॉमन सा अगर कोई फील्ड बताएं जो कि हर स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं तो क्या हो सकता है? देखिए मैम, इसमें जो है, नमस्कार पहले तो सभी दर्शकों को और थैंक यू वेरी मच, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपने। इसके अंदर जैसे कॉमन की बात नहीं होती है, हर एक बच्चा यूनिक होता है और हर एक बच्चे को अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। हर एक बच्चे को तय करना चाहिए कि उसका पढ़ाई में मन कितना लगता है, उसके घर की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। हर एक बच्चे को तय करना चाहिए कि उसको कमाने के रास्ते पर कितने दिन बाद चलना है। हर एक बच्चे को तय करना चाहिए कि उसको अपना एजुकेशन कब तक जो है पूरा करना है। तो ये हर एक बच्चे को तय करना होता है, एक रास्ता होता है। आप 12th क्लास करने के बाद कुछ करें ही ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो गलत रास्ते पकड़ जाते हैं। जैसे इस प्रकार से आजकल जो है बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे जो है आर्यन खान और जो है डोपिंग केस और ये सब चीजें चल रही है। अगर आप बच्चे की एनर्जी को सही डायरेक्शन में नहीं लगाओगे तो गलत रास्ता तो वो चूज करेगा ही चूज करेगा, वो गलत रास्ते पर चलेगा ही चलेगा बच्चा। दूसरा रास्ता है, बच्चे को सही डायरेक्शन दी जाए। सिर्फ फीस देना पेरेंट्स का काम नहीं है, पेरेंट्स का काम है बच्चे को उसके बाद जाके संभालना, उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाकर के देखना कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे पीटीएम करते हैं, पीटीएम के अंदर पेरेंट्स और टीचर्स मिलके बच्चे की प्रोग्रेस की बात करते हैं। पीटीएम के अंदर बच्चे पेरेंट्स जो है जाकर के टीचर से बात करते हैं कि वो सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या इंप्रूवमेंट का एरिया है, कैसे हो सकता है और वो किस तरीके से मामला सही बनेगा। तो ये बात उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, 12th क्लास करने के बाद कुछ करना है कि नहीं करना है, ये पहला सवाल है। अगर कुछ करना ही नहीं है तो बात ही खत्म होती है। फिर तो उसके बाद ना आपकी जरूरत, ना मेरी जरूरत, ना इस शो की जरूरत। अगर कुछ है तो फिर दो रास्ते बनते हैं। जी परिमल सर, हम आगे और भी बात जारी रखेंगे। यहाँ पर मंजीत हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। मंजीत, क्या कुछ सवाल है आपका? सर लाइव यहाँ पर जुड़े हुए हैं, पूछ सकते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून जी। जी पूछिए। सर मैं पूछना चाह रहा था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करें सर? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करें, अभी इस बात पर आ रहे हैं। आपका सवाल का जवाब आप जो है शो में जुड़े रहिए, बात हो जाएगी, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। अभी मैं जो बात कर रहा था, अभी उस बात के ऊपर ध्यान रखिए कि जो बच्चे हैं ना 12th क्लास के बाद, तो उनको दो रास्ते चूज करने हैं जी। कुछ करना है या नहीं करना है। अब जब करना है तो बात हो रही थी, तो दो रास्ते हैं फिर से। एक, कोई अपना काम धंधा, अपना बिजनेस करे, एंटरप्रेन्योर बने, और दूसरी चीज होती है कोई फिर जो है जॉब करे। तो जॉब करनी है और एंटरप्रेन्योर बनना है, तो इस तरीके से जो अलग अलग काम है, अलग अलग पढ़ाई, अलग अलग तैयारी होती है। अब जॉब लगने के ऊपर मैं बात आऊंगा। जॉब लगना दो रास्ते हैं, एक प्राइवेट जॉब और एक गवर्नमेंट जॉब। अब प्राइवेट जॉब करनी है तो आपको एमबीए करनी चाहिए, एमसीए करनी चाहिए, बीटेक एमटेक करके भी बहुत सारे लोग जो है प्राइवेट जॉब लगते हैं। प्राइवेट जॉब के लिए जो है क्या कैलिबर है, क्या नहीं है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये एक चीज है। दूसरी चीज इसके ऊपर होती है, वो होती है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब देखिए, आज ही हरियाणा पुलिस में रिजल्ट आया है एसआई की पोस्ट का।
तो एसआई की पोस्ट का वेलकम टू आईसीएस जो स्क्रीन पहले लगा रखा है, इसके ऊपर कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आप लोग नजर डालेंगे तो आपको दिख जाएगा। आईसीएस के छात्रों ने हरियाणा पुलिस एसआई मेल में भी फिर किया धमाल। तो ये मंजीत लड़का है, बहल ब्रांच है हरियाणा में, एसआई मेल का इसका एग्जाम क्लियर हुआ है। सोनू है, बहल, फिर से क्लियर है इसका। गोरीवाला का लड़का है भीमसेन, इस लड़के का एग्जाम क्लियर है। अब देखिए परवीन है आईसीएस बहल से, फिर भी तो जो है 9-10 बच्चों का जो है बहल ब्रांच, बहल एक भिवानी में छोटी सी जगह है, वहां पर आईसीएस की ब्रांच चलती है, वहां तैयारी करके एसआई, हरियाणा पुलिस एसआई, जो कि ड्रीम जॉब होती है हरियाणा के अधिकतर बच्चों की। हरियाणा के बच्चों को तो हरियाणा पुलिस में ही जॉब मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, एसआई की जॉब मिलना तो बहुत बड़ी जो है उपलब्धि उनके लिए होती है। तो उन बच्चों ने तैयारी की आईसीएस की विभिन्न ब्रांचों में और उनके पेपर क्लियर हुए हैं। मैं कुछ बच्चे और दिखाता हूं। सरकार वैकेंसी निकालती है, उसका एग्जाम होता है, एग्जाम पास होने के बाद ये जो ये कंडीशन है, गुलशन कुरुक्षेत्रा ब्रांच में पढ़ते थे, अनिल गुना ब्रांच में पढ़ते थे, अजीत ये पानीपत ब्रांच में पढ़ते थे, वकील ये गोरीवाला ब्रांच में पढ़ते थे, राहुल ये खरखोदा ब्रांच में पढ़ते थे। तो इस प्रकार से छोटी छोटी जगहों पर पढ़ने के बाद भी बच्चों ने पेपर पास किया है, पेपर क्लियर किया है। पहला काम होता है हम इंतजार करें सरकार कब वैकेंसी निकालेगी, वैकेंसी निकालने के बाद हमें टेस्ट देना है, तो टेस्ट की तैयारी हम आज से ही शुरू कर दें, ना कि एग्जाम पास जो है कोई फॉर्म निकलने के बाद। फॉर्म निकलने के बाद तो टाइम रह जाता कम अधिकतर केसेस में। जिसको जॉब चाहिए वो अभी से पढ़ाई शुरू करे, तैयारी शुरू करे और नौकरी के रास्ते पर लगे, तो ये एक रास्ता है। आप पहले डिसाइड करिए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ते दौरान भी उनको अच्छे टीचर्स के पास पढ़ना है, अच्छे टीचर्स के पास नहीं पढ़ना। हमारे पास बहुत लोग आते थे पेपर पास करके मिठाई लेकर के कि सर अगर आप जो है बाद में जो हमें मिले इसकी बजाय स्कूली लेवल पर मिलते तो हम लोग सक्सेसफुल जल्दी हो जाते। जो ये पढ़ाई हम लोगों ने यहाँ पर आके की, अगर ये स्कूली लेवल पर मिलती तो हम तभी से बहुत बढ़िया कर देते। तो बहुत बच्चे आकर के ये बात बोलते थे। हम लोगों ने पढ़ाई शुरू कर रखी है, 5वीं क्लास से बच्चे हमारे पास आकर के पढ़ सकते हैं और 5वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की पढ़ाई है, और 12वीं क्लास के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हमारे पास है। तो 5वीं से 12वीं तक पढ़ते हुए बच्चे 8वीं 10वीं 12वीं के बोर्ड पास करेंगे, अच्छे नंबर लेंगे, उनके कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे, और हम लोगों को पता है कि नौकरी कैसे लगती है, तो वो नौकरी वाली वो बात सारी की सारी हम स्कूली एजुकेशन में भी सिखाएंगे। बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है उसके बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे, उसको पढ़ाई आसान दिखेगी। और 12वीं पास करने के बाद सिर्फ 12वीं पास करना टारगेट नहीं होता है। गड़बड़ क्या होती है, बहुत सारे लोगों की, टीचर्स की, बाकी लोगों की ये कहानी होती है कि उनका टारगेट होता है हमारा बच्चा बस 8वीं नंबर बढ़िया ले जाए। भाई 8वीं में नंबर बढ़िया आना एक छोटी बात है, बड़ी बात है वो जीवन में आगे चल के कामयाब होगा कि नहीं होगा, उसको बेसिक ज्ञान है कि नहीं है, या वो सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रह जाएगा, चीजों को रट के रह जाएगा। बहुत बार बच्चे टॉपर होते हैं, टॉपर बच्चे, लेकिन सही जो है मार्गदर्शन और मंजिल नहीं मिलती, सही रास्ता नहीं मिलता, इस कारण से बच्चे फेल रह जाते हैं। तो बच्चे को पहले से इसको मिलके कर लेना चाहिए कि इस बच्चे की रुचि चीज में है, इसको क्या करना अच्छा लगता है और इसका क्या है। देखो रुचि किसी क्या करोगे, या तो उसके अंदर उससे रिलेटेड स्किल्स डेवलप करने के लिए कोर्सेज करवाइए, पढ़ाई, या उससे रिलेटेड फिर जो है उसको जो है समझा करके और वहां पर डालना चाहिए जो उसके अंदर स्किल्स है। अब होंगे वो काम करके अपनी आजीविका चला सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। अभी कोरोना काल था, 2-3 जो है साल से पढ़ाई व्यस्त हो गई है, 6वीं में पहुंच गए, 8वीं के बच्चे 10वीं में पहुंच गए, 10वीं के बच्चे 12वीं में पहुंच गए, ना स्कूल में गए, ना पेपर दिए, नहीं करी। भारत में पढ़ाई 60 से 70% इफेक्टेड है, और ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई का लेवल जो इफेक्टेड का है वो 80 से 90% का है। इतनी ज्यादा पढ़ाई प्रभावित हुई है, बहुत कम रह गया पढ़ाई का लेवल। उस टाइम पर पेरेंट्स को और टीचर्स को स्पेशल दोबारा से ध्यान देने की जरूरत है। और मेरी मांग तो ये है, हम लोगों को जो है ना, जो ये 2 सिस्टम बना दिए हैं एजुकेशन के, ये गड़बड़ की बात है। 1 साल में एक बार ही पेपर होना चाहिए, पहले उसी प्रकार से होता था, और बच्चे को जो पता होता था एक बार 6माही पेपर होने वाले हैं, फिर जो है 9माही पेपर होने वाले हैं, और फिर जो है सालाना पेपर होने वाले हैं, और उसी प्रकार से बच्चा तैयार भी करता था। और वार्षिक जो पेपर होते थे, जो बोर्ड के एग्जाम होते थे, बच्चा बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करता था और उसका कंसंट्रेशन लेवल रहता था।
अब हर रोज पेपर होते रहते, कभी मंथली पेपर हो रहा, कभी कुछ हो रहा है, तो बच्चे की जो पढ़ाई एक रूटीन में चलनी चाहिए ना, वहां पर दिक्कत है। एक बार दोबारा से ये शेड्यूल चेक करना चाहिए कि जब से ये 2 सेमेस्टर वाला एग्जाम चालू हुआ है, तब से पढ़ाई का लेवल सुधरा या बिगड़ा। जैसे नो डिटेंशन पॉलिसी ने पढ़ाई का बहुत मामला खराब किया। इसके बाद कोरोना में तो पेपर ही नहीं हुआ, तो उसके कारण और ज्यादा प्रभावित हुआ। अब कोरोना के कारण स्कूल और जो है सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद थे। अब ये जुलाई में, अगस्त में जाकर के खुले हैं, कुछ तो अक्टूबर में खुले हैं। अब कह रहे हैं कि जो है ये 6 मंथ को तैयारी करने का मौका सही नहीं मिला। एक बार एजुकेशन मिनिस्टर को भी और बाकी संस्थाओं को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मेरी मांग तो ये है, ये ईयरली उसका ही करना चाहिए। फरवरी या मार्च में एग्जाम हो तो ज्यादा बेटर है, ईयरली। जी मैम, बिल्कुल। और सर कुछ और भी जो स्टूडेंट्स सवाल पूछ रहे, नवीन है गुरुग्राम से, जो कि पूछ रहे हैं कि मैट्रिक के बाद मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया है और फिर उसके बाद मैंने बीटेक किया है और कई सारे क्रैश कोर्स किए हैं, पर जॉब नहीं मिल रही है, क्या करूं सर? देखिए, जॉब नहीं मिल रही तो 2 बातें मैंने बताई ना मैम, या तो जॉब लेनी है गवर्नमेंट और या तो लेनी है प्राइवेट। अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो पहले ऐसा इंस्टीट्यूशन ढूंढना पड़ेगा जहां से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हो। जैसे आप वो जो है प्रोग्राम देख रही हैं, ये राहुल है खरखौदा ब्रांच से, ये मोहम्मद है पानीपत ब्रांच से, ये श्रीकांत है गरौंडा ब्रांच से, अब ये नरेश है रोहतक ब्रांच से, इकबाल है अंबाला ब्रांच से, अब ये करमजीत है महेंद्रगढ़ ब्रांच से। तो इस प्रकार से पहला काम तो ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढना चाहिए जहां से पढ़ के बच्चे सिलेक्ट होते हो। अभी ग्राम जो है क्या नाम है, हरियाणा पुलिस का फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, फिर फीमेल एसआई का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया। अब ये मेल एसआई का रिजल्ट आ गया है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग इसको कैंसिल करवाने की मांग कर रहे थे। तो आप इस बात के ऊपर देखिए कि जो ये बच्चे जो ना, जैसे ये बच्चा, ये जो को इंसिडेंस नहीं है कि आईसीएस में से ये बच्चे कुछ सिलेक्ट हो गए। हर बार जब भी भर्ती होती है, तभी हर बार आईसीएस के नंबर 1 स्टूडेंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट होते हैं पूरे हरियाणा भर में और पूरे देश भर में। ये सही सुनियोजित तरीके से करवाई गई पढ़ाई और उसकी मेहनत का नतीजा है। जो बच्चा लगातार तैयारी करता है, आईसीएस में हमारे बताए अनुसार 3 से 4 घंटे की क्लास, 3 से 4 घंटे होमवर्क और फिर एक जो है ऐप बना रखा है, ऐप के ऊपर टेस्ट देता है। तो ये शेड्यूल है, उस तरीके से जो बच्चा पढ़ेगा वही जॉब लग जाएगा। बिल्कुल। और सर तैयारी को लेकर यहाँ पर चंडीगढ़ से सर रोहित हैं, जो कि कुछ ऐसा ही सवाल पूछ रहे हैं। इनका कहना है कि सर मैं इंटरमीडिएट के बाद एसएससी की तैयारी करना चाहता हूँ और तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो है चंडीगढ़ से है, तो पंचकुला में हमारी ब्रांच है, वहां पर जाकर के पहले ये जो है ना पूरा, जैसे अभी देखो आपने हमें ये मौका दे रखा, बहुत थैंक यू वेरी मच मैम। लेकिन जो है ना, जैसे सारी बातें यहाँ पर नहीं हो सकती है। हमारा पंचकुला में ब्रांच है और नियर बाई हर एक जगह पर हमारी ब्रांचेस है, पूरे हरियाणा में है हर 10-15 किलोमीटर पर। उसके बाद दिल्ली में है, पंचकुला में है, उसके साथ हम बात करें राजस्थान, यूपी में, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी में भी ब्रांचेस है, उत्तराखंड में ब्रांच है। तो वहां पर स्टूडेंट्स को आसपास की ब्रांच में जाना चाहिए। या हमारा आईसीएस होमवर्क ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आईसीएस होमवर्क ऐप, उसको डाउनलोड करिए। आसपास की ब्रांच में जाकर के वहां पर हम करियर काउंसलिंग सेशन और डेमो क्लासेस देते हैं कि अगर आपका टारगेट है गवर्नमेंट जॉब, तो आप गवर्नमेंट जॉब कैसे लग सकते हैं। कभी कभी अगर आपका टारगेट है बिजनेस करना, तो वो सब बातें भी हम बताते हैं। हमारे साथ भी जुड़ करके काम किया जा सकता है। हम लोग जैसे स्कूली एजुकेशन की पढ़ाई करवा रहे हैं, गांव गांव तक पढ़ाई लेकर के जा रहे हैं। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर जगह पर हम ब्रांच खोलें, इसलिए हम फ्रेंचाइजी देते हैं। तो किसी भी गांव में हमारी फ्रेंचाइजी ली जा सकती है, किसी भी शहर में हमारी फ्रेंचाइजी कोचिंग की भी ली जा सकती है। और उसके साथ अगर किसी को पढ़ना है तो करियर काउंसलिंग सेशन लेकर के उसको एक रास्ता मिल जाएगा। जितने भी सवाल मन में होते हैं कि नौकरी कैसे मिलेगी, तैयारी कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, किस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करें, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है तो कैसे करें, तो ये सारी बातें हम करियर काउंसलिंग सेशन में बताते हैं। तो जो स्टूडेंट, जिसके मन में जो भी डाउट है, कोई पेरेंट्स कोई डाउट है, तो वो हमारे पास आकर के जो है मिल सकता है। आईसीएस कोचिंग सेंटर की लगभग 500 ब्रांचेस फ्रेंचाइजी चल रही है अलग अलग हरियाणा के क्षेत्रों में, शहर जो है यूपी बिहार, अलग अलग जो है राज्यों में। तो इस प्रकार से हमारे पास आकर के तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ आईसीएस नहीं है, ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, जिसका जो मन करे, जिसको जो अच्छा लगे वहां जाए, पढ़े, लेकिन सिलेक्शन तक पढ़े, बिना पढ़े काम नहीं चलना है। अब आईसीएस की बात मैं करूंगा तो आईसीएस में देखिए मंथन बरवाला ब्रांच है, सुनील कुमार रतिया ब्रांच है, विनोद एलनाबाद ब्रांच है,
दिनेश जगाधरी ब्रांच है। अब फीमेल कांस्टेबल और फीमेल एसआई के रिजल्ट के बाद ये मेल सर एसआई का यहाँ पर एक रिजल्ट है। कॉल ले लेते हैं। रोहित हैं, सब पंचकूला से कॉल कर रहे हैं। रोहित, अपना सवाल रखिए। हेलो हेलो सर। जी रोहित। सर मैं अभी 12th पास किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि सीडीएस का एग्जाम, क्या मैं नेवी का एग्जाम दे सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल दे सकते हो। 12th पास अगर आपने जो है नॉन मेडिकल से किया है, आपके पास अगर पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, तो आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। मार्क्स सर रिक्वायर्ड रहते हैं सीडीएस के लिए सर? हाँ जी, कितने परसेंटेज मार्क्स रिक्वायर्ड रहते हैं सर? देखो मार्क्स जो है जैसे जितने ज्यादा रहेंगे उतने बढ़िया है, लेकिन उसमें मार्क्स से उतनी ज्यादा कंडीशन की बात नहीं होती। आपको रिटन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, अपनी तैयारी है, आपको रिटन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद एसएसबी होता है। तो वो एक रास्ता है, उस रास्ते पर चलना चाहिए। जी मैम, बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। तो यहाँ पर मानस कुमार भी हैं सर दिल्ली से, जो कि पूछ रहे हैं कि सर मैं अभी बीकॉम ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया का हम स्टूडेंट्स कैसे फायदा उठा सकते हैं? देखिए मैम, जो है जैसे जो है वो काम हम करवाते नहीं है। हम लोग जो है जो करवाते हैं यहाँ पर वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करवाते हैं। हम अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, हम अपने फील्ड के बारे में बता सकते हैं। अब स्टार्टअप इंडिया का किस प्रकार से वो बेनिफिट उठा सकते हैं, उसके बारे में मेरे से ज्यादा उस फील्ड के जो एक्सपर्ट होंगे उनसे जाकर के वो मिलेंगे तो ज्यादा बेटर है। जैसे दांत का दर्द जो है ना है, तो दांत के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पेट में दर्द है तो जो है मेडिसिन वाले को दिखाना चाहिए। ये ज्यादा बेटर चीज है मैम। बिल्कुल। मानसी ठाकुर सर हैं पटियाला से, इनका सवाल ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि सर अभी किस किस सरकारी नौकरियों के फॉर्म निकले हैं, अगर आप कुछ हमें गाइड कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी फॉर्म निकलते हैं तो आईसीएस कोचिंग सेंटर का एक फेसबुक पेज है, हमारा एक यूट्यूब चैनल है वो भी आईसीएस कोचिंग सेंटर के नाम से, और हमारा ऐप है आईसीएस होमवर्क ऐप। उन सब के ऊपर जब भी वैकेंसी आती है तो हम अपडेट करते रहते हैं। किसी भी आदमी को वैकेंसी आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जिसको जॉब चाहिए उसको तैयारी में लग जाना चाहिए। फिर जब भी वैकेंसी आती है तो हम क्लास में बताते हैं और वो बच्चे फिर जो है उनको पता लगने लग जाता है। जब तक आप बाहर बैठे तब तक आपको प्रॉब्लम है, जब आप तैयारी का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं है और ये कंटिन्यूअस आपको पता चल जाएगा। तो हम लोगों के जो प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर हम अपडेट करते हैं। कल परसों भी हमने अपडेट किया था बहुत सारी वैकेंसीज में। जी, यहाँ पर सैयद खाने सर मेरठ से सवाल लिखकर भेज रहे हैं, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं, मैंने एमटेक कर रखा है, मुझे आईएएस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। हालांकि उन्होंने पूरा सवाल यहाँ पे नहीं किया क्या कुछ जानकारी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत आप गाइड कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास जो ना आईएएस की तैयारी, जैसे जो ना आईएएस की तैयारी करने के लिए इंस्टीट्यूट्स है बहुत सारे। अब यहाँ पर मैं इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे किसी का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि कुछ लोगों का फेवर और कुछ लोगों का डी फेवर हो जाएगा। हम आईएएस की तैयारी नहीं करवाते, लेकिन हमारे पास पढ़ के बच्चे आईएएस का प्री एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। आईएएस का बेस हमारे पास बन जाता है, आईएएस के करने लायक बच्चा बन जाता है। मेरा जो है दो रास्ते हैं, एक डायरेक्ट आईएएस की तैयारी करें, उसके लिए डायरेक्ट आईएएस जो करवाते हैं उन इंस्टीट्यूट्स में जाएं। दूसरा रास्ता ये है, जितने भी आईएएस सेलेक्ट होते हैं तो मैक्सिमम लोग पहले सीजीएल में या टीचिंग में या क्लेरिकल में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं। तो आप पहले टारगेट छोटा बनाएं, कहीं ना कहीं सेटल हो, अपनी टेंशन खत्म करें। घर वालों से जो आपको पेमेंट लेनी पड़ती है हर महीने, जो घर वालों के ऊपर आप डिपेंड हैं, तो अपनी बेरोजगारी मिटा करके और फिर आप तैयारी करेंगे तो फिर आप सही रास्ता ले सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब पाकर फिर आप आईएएस की तैयारी करेंगे तो आप निश्चित तौर पर सफलता पा सकते हैं। ये ज्यादा अच्छा रास्ता मुझे लगता है। जी, राजेश राठी है सर रोहतक से, पूछ रहे हैं कि सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं और अपना करियर डिफेंस क्षेत्र में बनाना चाहता हूं, क्या तैयारी करूं? देखिए जो है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उन बच्चों को मैथ्स, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश तैयारी करके अब वो पुलिस में जा सकते हैं। एसआई का रिजल्ट आज आया है, आपके सामने रिजल्ट चल रहा है। अब इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं एक सेंटर से, सबसे ज्यादा आईसीएस के बच्चे सिलेक्ट होते हैं। सभी लोग फोटो भी नहीं देते हैं, वो तो कुछ बच्चे ही बताते हैं। बहुत सारे लोगों को तो सिलेक्शन होने के बाद पता चलता है। वो लोग जो है अपना गुमसुम रहते हैं, वो किसी को दिखाना विखाना ये वो, कुछ लोग मानते हैं कि जो नजर लग गई ऐसा हो गया। तो ये पढ़ने का तरीका एक नंबर पर जो है पुलिस में लग सकते हैं। यही तैयारी फोर्स में भी काम आती है, तो फोर्स में भी वही तैयारी है। और रोहतक में रहते हैं तो रोहतक में बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, वहां पर जाकर के बहुत सारी फिजिकल एकेडमी है, वहां पर जाकर के वे तैयारी करेंगे तो जो है फिजिकल और रिटन दोनों चीजों का तैयार करना पड़ेगा, तब उनका सिलेक्शन उसमें हो सकता है और वो अपनी मनचाही मंजिल पा सकते हैं। जी मैम। सर पूनम है दिल्ली से, पूछ रही है कि सर मैं जर्नलिज्म में मास्टर्स कर रही हूँ, क्या मुझे सरकारी नौकरी में कोई चांस है और मेरी एज 26 है?
24 एज में एसएससी में लग सकते हैं, बैंकिंग में लग सकते हैं, 24 एज में तो ग्रेजुएशन में बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं। 26 बता रही हैं। अच्छा 26 में भी मैम जो है कोई दिक्कत नहीं है। 28 और जो है 30 इयर्स जो है एज होती है मैक्सिमम जगह पर, 30 इयर्स तक जो है कर सकते हैं। तो वो अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उनको ज्यादा बेटर जो है ऑप्शन मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जी मैम। राज है सर, अच्छा कि सर मेरा छोटा भाई है जिसकी एज 20 साल है और एसएससी की तैयारी करने के लिए उसे क्या करना होगा, कैसे वो सफलता पा सकता है? एसएससी में जॉब लगने के लिए मैथ्स, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश तैयार करना होता है। हमारा इंस्टीट्यूट भी है, वहां पर जाकर के वो पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा और बाकी इंस्टीट्यूट भी हैं, तो वहां पहले जाकर के ट्रायल क्लास ले, करियर काउंसलिंग सेशन ले, उसके मन में जो सवाल है वो सवाल जाने। और जैसे हमारे सेंटर से लगातार बच्चे पढ़ते रह सकते हैं, अगर जो है वो वहां पर जाए, उनको अच्छा लगता है तो वहां पढ़ के वो भी सफलता पा सकते हैं। इस काम के लिए रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर ढंग से आकर के सीखना पड़ेगा, घर पे मेहनत करनी पड़ेगी, तब सिलेक्शन होता है। जी मैम। जी, इसके अलावा दिव्या हैं जो कि लिख रही है, पंजाब से हैं, कह रही है कि सर मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूं, आगे मुझे सरकारी नौकरी के लिए गाइड करें, कौन सा क्षेत्र मेरे लिए सही रहेगा? देखिए सरकारी नौकरी में चाहे पुलिस में जाओ, चाहे फोर्स में जाओ, चाहे क्लेरिकल लाइन में जाओ, चाहे टीचिंग में जाओ, चाहे बैंकिंग में जाओ, कहीं पर भी जाओ, हर जगह पर तैयारी वही है, बराबर तैयारी है। मैथ्स, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश। अब पंजाब में है, पंजाब जीके उनको करना पड़ेगा, पंजाबी सीखनी पड़ेगी, हिंदी और इंग्लिश सीख लेंगे। तो ऐसा सीखने के बाद जो भी एग्जाम होगा वही एग्जाम वो क्लियर कर लेंगे। और यही एग्जाम की तैयारी करवाने का ही काम है हमारा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, वहां पर भी जाकर के वो तैयार कर सकते हैं, और जो है किसी आसपास के इंस्टीट्यूट में जाकर के वहां भी पढ़ सकते हैं। जिसको जो अच्छा लगे वहां जाना चाहिए, ये कोई फोर्स तो है नहीं, ना कोई कंपल्सन है। भाई पहला काम जहां पढ़ रहे हैं वहां से, अभी एसआई का रिजल्ट आया तो क्या बच्चे सिलेक्ट हुए, वहां से बच्चे सिलेक्ट ही नहीं हुए तो अगली बार कैसे हो जाएंगे? उनको तैयार करवाना नहीं आता। अब एक सेंटर है जहां से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, अब बच्चे सिलेक्ट हुए तो वहां पर जाकर के वे लग सकते हैं। तो ऐसा काम उनके सामने उनको चूज करना चाहिए। जी मैम। जी सर, फिलहाल समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जो यहाँ पर बच्चे जुड़े हैं उनकी बखूबी से सवालों के जवाब यहाँ पर दिए हैं, उनको गाइड यहाँ पर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आईसीएस की कई सारी शाखा हैं, अगर आपको और भी डिटेल में गाइडेंस चाहिए या फिर कौन से सरकारी नौकरी आपके लिए बेटर रहेगी, साथ ही साथ कौन सा करियर आप चुनें, 12th के बाद क्या कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बीटेक एमटेक के बाद सरकारी नौकरी चाहिए तो क्या कुछ तैयारी आपको करनी चाहिए, ये सभी सवालों के जवाब परिमल सर आपको वहां पर फेस टू फेस दे सकते हैं। आप करियर काउंसलिंग के जो सेशंस उनके होते हैं उसमें जा सकते हैं, अगर आपके नियरेस्ट कोई ब्रांच है वहां पर जा सकते हैं, और आप फेस टू फेस सारी जो गाइडेंस है डिटेल में यहां पर ले सकते हैं। तो फिलहाल आज परिमल सल की पाठशाला में इतना ही। आगे खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।